बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां सवर्ण समाज प्रभावशाली है और हार जीत को तय कर सकता है। सवर्ण तो बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं और उस सीट पर बीजेपी का हारना खतरे की घंटी है। इस हार में विपक्ष को यूपी जीतने का फॉर्मूला दिख रहा है और यूपी में अखिलेश यादव इसी पर काम भी कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं कि पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को साध लेने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की नजर बीजेपी के कोर वोटर्स पर भी है। अखिलेश यादव अगर अपर कास्ट यानी कि सवर्ण वोटरों को भी अपने साथ लाने में लगे हुए हैं, और आप देखिए कि इसके लिए अखिलेश यादव क्या क्या कर रहे हैं। संसद में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर उनकी पार्टी ने बवाल काटा हुआ है। यूपी विधानसभा के अंदर भी अखिलेश की पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इसके अलावा अपने मंच पर प्रभु श्री राम और हनुमान का भेष धारण करके आए कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें पूजनीय बताकर सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। इसके अलावा संसद में पप्पू यादव ने जिस तरह से संत का भेष धारण करके ड्रामा किया, उससे भी समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। यानी अखिलेश पूरा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनकी पार्टी का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए अखिलेश कोई भी गलती नहीं करना चाहते। हालांकि ये सब देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि सनातन के नाम पर राजनीति तो बीजेपी करती आई है, वो बीजेपी की पिच है और उस पिच पर जाकर अखिलेश अब खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी को कोर वोटर को अपने पाले में लाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं और अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन बुला लिया है। इसके जरिए ब्राह्मण और सवर्ण समाज तक पहुंचने की रणनीति है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। जनेश्वर मिश्र जो हैं वो सपा के ब्राह्मण चेहरा रहे हैं और अब जनेश्वर मिश्रा के जरिए ब्राह्मण समाज को विश्वास को जीतने की जो रणनीति है वो दिख रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को साधने के लिए सनातन पांडे और पवन पांडे को भी आगे किया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जिसने बुरे से बुरे वक्त में भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, वो सवर्ण समाज या वो फिर ब्राह्मण समाज क्यों है, वो अब क्यों बीजेपी का साथ छोड़ेगा और अखिलेश यादव के साथ जाएगा। दरअसल सवर्ण समाज इस वक्त बीजेपी से बहुत नाराज चल रहा है। उनकी नाराजगी के कई मुद्दे हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यूजीसी के नए नियम हैं। इन नियमों की वापसी न होने तक सवर्ण समाज का गुस्सा बना रहेगा और इसी गुस्से से अखिलेश जो है वो अपने फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव तो यही माहौल बना रहे हैं कि लोग बीजेपी से बहुत नाराज हैं। इधर अखिलेश यादव खुद को सबसे बड़ा सनातनी साबित करने में भी लगे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी बुला रहे हैं, सवर्णों को साधने में भी जुटे हुए हैं और उधर अखिलेश यादव की इस रणनीति से बीजेपी जरूर टेंशन में है, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। उसके नेता बार बार ये तर्क दे रहे हैं कि सवर्ण समाज भले ही नाराज हो, लेकिन नाराजगी इतनी भी नहीं है कि वो अखिलेश यादव के साथ चले जाएं, जिनकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी। बीजेपी का ये भरोसा जो है वो इसलिए है क्योंकि सवर्ण समाज डटकर अक्सर बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। 2024 में भी जब बीजेपी की सीटें काफी घट गई थी, तब भी आप देखिए कि सवर्ण समाज ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। CSDS लोक नीति के सर्वे में मुताबिक 2024 के चुनाव में एनडीए को 69% सीटें जो हैं वो सवर्ण से मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 16%। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को 85% सवर्ण वोट मिले थे, जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो उन्हें सिर्फ 9 से 10%। लेकिन 2024 से लेकर अब तक काफी हालात बदल चुके हैं। यूजीसी के मुद्दे ने बीजेपी के कोर वोटर को भी हिलाकर रख दिया है और इसी वजह से जब बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाया था तो उसमें विवाद हो गया था। दिनेश शर्मा के सामने यूजीसी नियमों के विरोध में नारे लगे थे। यही नहीं, यूजीसी के मामले में बीजेपी नेताओं को खूब विरोध झेलना पड़ा था। हालांकि बंगाल जीतने के बाद बीजेपी समर्थकों ने ये माहौल जरूर बनाया था कि सवर्ण समाज नाराज नहीं है और बीजेपी के साथ ही है।
लेकिन असली परीक्षा तो यूपी के विधानसभा चुनाव में होगी।